नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5। और दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, अभी जो बैच चलाया है नया में, उसका हम लोग आज टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखेंगे। बैच का नाम दोस्तों क्या रखा है? रिजल्ट गारंटी बैच। और दोस्तों ध्यान रखना, ज्ञान बिंदु सर अभी दरोगा के फैक्ट्री के नाम से प्रचलित है। और क्यों प्रचलित है? क्योंकि दोस्तों इसने पिछले सेशन में बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट दिया था अपने बैच से, इसलिए दोस्तों इसके सेट को, इसके नोट्स को अच्छे से हम लोग यहाँ पे रिविजन करेंगे डे बाय डे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावायलेट टीकों की 12,500 खुराक देने की दोस्तों घोषणा किया है? किस देश के साथ ऐसा घोषणा किया दोस्तों पेंटावायलेट टीकों की घोषणा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दोस्तों किस शहर में बनाया जा रहा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन एजी ड्रोन द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है, या ड्रोन का दोस्तों नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, स्काई हॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला सक्षम ड्रोन, इसका राइट नाम क्या है? स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतजर पुरस्कार दोस्तों दिया गया। आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार था जिसका दोस्तों निधन हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतरिक्ष परिषद का दोस्तों सलाहकार घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव वडियाल। किसको किया दोस्तों? राजीव वडियाल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क सुरक्षा प्रतिवर्ष दोस्तों जो है सप्ताह में पूरे देश में दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 11 से 17 जनवरी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रदर्शनी में भाग ले रही है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मानव सेवा के लिए बेहतरीन ISA अवार्ड दोस्तों किसे प्रदान किया गया? ISA अवार्ड दोस्तों किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर संदीप रुइट। किसको क्या है? डॉक्टर संदीप रुइट को। दोस्तों ध्यान रखेंगे, करेंट जो है दरोगा के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, 20 से 25, तो इसलिए करेंट जो है मिनिमम दोस्तों 1 से 1.5 साल आप लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक दोस्तों पुस्तक के लेखक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ए नेशन टू प्रोजेक्ट, इसका लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रीतम गांधी मोदी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी यहां से राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, फियरलेस गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फियरलेस गवर्नेंस का अगर लेखक पूछे तो कौन हो जाएगा? किरण बेदी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था विशेष दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम दोस्तों आंचल, क्या है दोस्तों? आंचल पहल किस राज्य ने इसकी पहल किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 अक्टूबर 2022 में दोस्तों किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात हेतु सौदा कर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ICICI प्रूडेंशियल दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के तहत 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा द्वारा करने की दोस्तों यहाँ पे क्या क्या शुरू करने की घोषणा किया है, जिसमें दोस्तों दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किसको? रोहित शर्मा का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई में आयोजित तारकास अभियान दोस्तों अभ्यास जो है भारत और किस देश में दोस्तों ये भाग ले रहा है? भारत और किस देश के साथ हुआ है तारकास अभ्यास? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली अपनाने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि स्पीतुक गुस्टर महोत्सव जो है दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लद्दाख, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है
आपको दोस्तों बताना है कि इसमें कौन सा दोस्तों ये पैटर्न को लागू करता है। तो दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों सामने में नहीं आना चाहिए, जैसे ये इसके सामने में आ रहा, देखिए ये इसके सामने में तो नहीं है, इसी प्रकार दोस्तों आपको सामने में नहीं आ सकता है। अगर सामने में आएगा तो वो पैटर्न उसको घन में लागू नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक सरलीकरण दिया है आपको। दोस्तों यहाँ पे चिन्ह जो दे दिया है, नीचे में चिन्ह दे दिया है, आपको इस समीकरण को बदलना है, बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आपको सी पुट करना है। देखिए भाग रखेंगे तो 5 25 5 हो जाएगा, प्लस है तो 5, अगर 35 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 20 गुना 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40, तो 40 बराबर 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज अगर शनिवार है तो 59वें दिन दोस्तों कौन सा का, 59वें दिन पूछ रहा है। तो देखिए 59वें दिन में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना शेष दिन बचता है, 3 शेष दिन बचता है, 3 शेष दिन बचता है। तो आप क्या करेंगे, 3 दोस्तों इसमें जोड़ेंगे, तो शनिवार रविवार, शनिवार को क्या 59वें दिन मांग रहा है तो शनिवार को छोड़ देंगे, 59वें दिन तक पहुंचना है, तो क्या हो जाएगा, रवि सोम और मंगल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यहाँ से राइट हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का दोस्तों योग क्या होगा, जिसका दोस्तों अंतर दे दिया है कितना है, 84। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रमागत अगर सम संख्या x मांगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, x + 2 का होल स्क्वायर, और क्या करना है इसका माइनस कर लेना x² का, पहला सम संख्या का, बराबर कर देना कितना, 84। यहाँ से दोस्तों आपको x का मान जो आएगा क्या करना, उसको जोड़ लेना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों दो घन, यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उसके वर्ग के कितना है, 20% है। तो उसके अंतर दोस्तों यहाँ पे दे दिया है 25%। तो यदि x y दोस्तों क्या करना है, इसको भी दोस्तों क्या करना है, x और y मान लेना दो संख्या। उसके बाद क्या करना है, इसको दोनों का वर्ग करके उसका 20% निकाल लेंगे, 20% निकाल के उसके अंतर के बराबर कर देना। वहां से दोस्तों क्या करना, ये वैल्यू दोस्तों ये फॉर्मेट निकलेगा जहां से, वहीं इसको राइट आंसर मान लेना। जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 2/9। दोस्तों ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए क्या करा है, किसी वस्तु का लागत दे दिया है कि 30% बढ़ जाता है, तो अंकित मूल्य दोस्तों दे दिया है कितना, 286 रुपये तय करता है, परंतु दोस्तों बिक्री के समय क्या करता है, तो 10% को छूट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे MP दोस्तों दे दिया है कितना, 286, ठीक है। यहाँ पे छूट प्रतिशत भी दे दिया है कितना, 10%। अब क्या करना, जितना दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य निकलेगा उसमें देख लेना, यहाँ पे 30% जो निकलेगा फिर बढ़ा लेना था, देखना उसमें दोनों पे डिफरेंस कितना आता है। उसके बाद इसमें लाभ प्रतिशत आप निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत आपको 17% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा है। यहाँ पे सही कथन आपको चुनना है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मिस्र दोस्तों कहाँ है, नील नदी, ये सही है। सिंधु दोस्तों, सिंधु ये सही है। चीन दोस्तों, यांगटीसी कियांग दोस्तों क्या, चीन में सिर्फ नहीं बहता है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी लंबी हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोस्तों क्या है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता दोस्तों किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रेडरिक लिस्ट। क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन दोस्तों सही है या गलत है, आपको बताना है। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ए हो जाएगा, यानी ए में क्या है, एक केवल सही है। यानी नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापना हुआ, सही है, ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे हुआ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसका गठन जो है पूछा जा रहा है कि कब हुआ, 2015 में, बिल्कुल सही है। जनवरी यहाँ पे दे दिया, लेकिन 1 जनवरी आपको याद रखना है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है दोस्तों। एक गैर संवैधानिक है, यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये दोस्तों गलत है, ये गलत है। बाकी दोस्तों यहाँ क्या है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है, आपको बताना दोस्तों कौन सी फसलें सम्मिलित है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गेहूं, चावल और दाल को दोस्तों जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राज्य निर्वाचन आयोग के तहत दोस्तों नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? नगर का दोस्तों जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 243 का के। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस परिस्थिति में दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है दोस्तों किस परिस्थिति में होता है? पूर्ण चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेनाइन यानी यूरोप दोस्तों जो है, पेनाइन यूरोप, उसके बाद अल्पेशियन अमेरिका, आरावली भारत, ये दोस्तों किसका उदाहरण है? पेनाइन कहाँ यूरोप में है, अल्पेशियन दोस्तों अमेरिका में, आरावली भारत में। ये किसका उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है? ये दोस्तों पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आरावली क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे दोस्तों स्वर्ण द्वार नगर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्ण द्वार नगर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रात दोस्तों क्या होता है? साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका दोस्तों आपको कारण बताना। ये दोस्तों क्या होता है? विकिरण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? विकिरण के कारण ये घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन, एपीके आंदोलन दोस्तों क्या है? पी हेगड़े, ये बिल्कुल राइट है। चिपको आंदोलन दोस्तों ये भी बहुगुना राइट है। नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर, ये भी राइट है। शांति घाटी आंदोलन दोस्तों बाबा आमटिन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल 500 प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, ग्लोबल 500 किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की दोस्तों सहायता से आपको सुमेलित करना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्तों क्या होता है? लीवर और किडनी की क्षति, यानी एक का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ दोस्तों क्या होता है? कैंसर, ये एक का बी का दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। धूलकण दोस्तों क्या हो जाएगा? श्वास संबंधी रोग, सही है। यहाँ पे शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ये क्या है? डी का 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य कथन आपको चुनना है दोस्तों, असत्य कथन आपको चुनना है इसमें से। तो देखेंगे दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, राइट है। जीवाणु दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाणु कितना कोशिकीय होता है? एक कोशिकीय होता है। ध्यान रखेंगे, जीवाणु में दोस्तों जो है केंद्र विहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है, बिल्कुल राइट है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे करा जीवाणु विषय पोषी स्वपोषी दोनों होते हैं दोस्तों, सही है। जीवाणु जो दोस्तों स्वयं भी अपने पे निर्भर है और दूसरे पे भी डिपेंड रहता है, लेकिन एजेटो वेक्टर एक सहजीवी जीवाणु है। बिल्कुल दोस्तों क्या है? ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राक्रियोटिक्स कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, झिल्लियों में। कहाँ पाया जाता है? झिल्लियों में। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असत्य का आपको दोस्तों चयन करना है, असत्य का आपको चयन करना है। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है? बेसोफिल्स, बेसोफिल्स दोस्तों प्रतिरक्षा और एलर्जी, दोस्तों ये सही है। और क्या करा? एओसिनोफिल्म्स, इससे दोस्तों क्या होता है? हेपेरिन, हिस्टामीन एवं दोस्तों सिस्टोरिन दोस्तों स्रावन, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रोफिल्स दोस्तों क्या होता है? बैक्टीरिया का भक्षण, दोस्तों ये भी सही है। मोनोसाइट्स क्या होता है? प्रतिरक्षा का दोस्तों निर्माण करता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरबी दोस्तों किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अरबी, अरबी जो दोस्तों सब्जी बनता है, जिसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, धनकंड। क्या हो जाएगा? धनकंड। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये ज्ञान बिंदु सर का अभी जो 6 अक्टूबर को जो बैच चला है, उसका लाइव क्लास का 5वां सेट प्रैक्टिस है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 से लेकर अगर 4 तक आप नहीं की हैं और जिसका भी छूट गया है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसको भी जरूर देख लीजिए। और दोस्तों एक बात, अगर इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे नोट्स और सभी प्रकाशन का जो है हम लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस लगाएंगे। और खास करके हम लोग को अच्छे से टारगेट करना है ज्ञान बिंदु सर का, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बिंदु सर को अभी दरोगा का फैक्ट्री बोला जाता है पटना में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से दोस्तों क्या कहता है? एथेरोस्क्लेरोसिस नामक दोस्तों क्या होता है? रोग होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दोस्तों कि निम्न में से किस जंतु का दोस्तों उत्सर्जी अंग मेलपीगी नालिका है? मेलपीगी यहाँ पे कह रहा है कि नालिका से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, आर्थोपेडा समूह का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेफ्रॉन दोस्तों क्या मुख्य कार्य क्या है नेफ्रॉन का?
नेफ्रॉन का दोस्तों मुख्य कार्य क्या हो जाता है? सभी उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालना, ये दोस्तों सही है। आवश्यक पोषक तत्वों को दोस्तों रक्त बनाए रखना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोनों यहाँ पे मुख्य कार्य है नेफ्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है दोस्तों कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड जो होता है दोस्तों मस्तिष्क को ब्रेन से जोड़ता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे मेरुरज्जु मस्तिष्क को ब्रेन से जोड़ता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेरिब्रम पेंडुलम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम पेंडुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से दोस्तों किस कण को एनोड किरण दोस्तों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। एनोड किरण दोस्तों किसको कहा जाता है? प्रोटॉन को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन क्या होता है? प्लस। एनोड क्या होता है? प्लस। ध्यान रखेंगे। और कैथोड यहाँ पे रास्ता, तो कैथोड क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से दोस्तों आपको बताना है कि हाइड्रोजन बंधन किनमें नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होता है बार बार, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? H2S। ध्यान रखेंगे H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फायर अलार्म में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फोटो सेल को। दोस्तों ध्यान रखेंगे, फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौंग के दोस्तों तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूजेनॉल। ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड हो और दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्ञान बिंदु सर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड सेट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विस्फोटकों में अब दोस्तों बताना है कि किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, एमाटोल। क्या हो जाएगा? एमाटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती? अमलगम दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंगोरा ऊन जो दोस्तों प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? अंगोरा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आता है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अंगोरा ऊन दोस्तों जो है प्राप्त होता है खरगोश से। किससे होता है? खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में दोस्तों देखे होंगे सफेद कली जो है हो जाता है, वह किसके कमी से होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जिंक के कमी से। जिंक के कमी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों नहीं है? ऑपरेट दोस्तों हम लोग नहीं कर सकते हैं, किसको? ये दोस्तों एयरसेल। किसको करते हैं? एरोसेल को। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीला जल योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नीला जल योजना का संबंध किससे है? नीला जल योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द अल्मीडा से। किससे हो जाएगा? द अल्मीडा से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का दोस्तों आपको पता लगाना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन कौन सा मुद्रा दोस्तों वहां पे चला था सल्तनत काल में, यहाँ पे देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी कि टाका और जीतल। ध्यान रखेंगे, टाका और जीतल सल्तनत काल में चला था, ध्यान रखेंगे, और मुख्य मुद्रा था उस टाइम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युग को दोस्तों इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी मिली थी? दोस्तों देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके समय में दोस्तों जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में दोस्तों संप्रदाय में दो भाग में बंट गया था? किसके समय में? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त के समय में। दोस्तों ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस धर्म से है, तो दोस्तों ध्यान रखना जैन धर्म का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। और जैन धर्म में ही दोनों बदल गया, दोनों मतलब क्या हुआ था? अलग हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में दोस्तों स्थित नहीं है? हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, आपको बताना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, रोपर। ध्यान रखेंगे, रोपर दोस्तों हरियाणा में नहीं है। बाकी दोस्तों राखी गढ़ी, बनवाली और मीताथल, ये कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चरक जो दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में ये क्या थे? एक डॉक्टर थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन सा सर्जन गए थे जो दोस्तों सम्राट फारुखसियार को उनके शिष्टकारी रोग से दोस्तों क्या किया था? कष्टकारी रोग से दोस्तों क्या किया था? मुक्त करने का प्रयास दोस्तों रत रहा। प्रयासरत हुए मतलब क्या हुआ? मुक्त कर दिया था। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, हैमिल्टन। कौन आया था? हैमिल्टन डॉक्टर के रूप में आया था, सर्जन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा दोस्तों किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुलामी प्रथा। क्या हो जाएगा? गुलामी प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेरशाह का दोस्तों उत्तराधिकारी हुआ था। शेरशाह का सूरी का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी दोस्तों इस्लाम शाह हुआ। कौन हुआ था?
इस्लाम शाह, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, रोहतास में। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो दोस्तों 4 देश से होकर गुजरता था। बांग्लादेश के चटगांव से होते हुए भारत, पाकिस्तान और काबुल, अफगानिस्तान तक जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? चेका का, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। चेका का गठन किसने किया था? ये लेनिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लेनिन ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है, आपको बताना है। सही सुमेलित आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 और 3 दोस्तों क्या है? सही सुमेलित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच, सही है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल वार्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात दोस्तों किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालीज के बीच दोस्तों क्या हुआ था? स्वतंत्रता के बाद भी दोस्तों संघर्ष करना पड़ा था स्वाधीनता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से दोस्तों कब वापस लिया गया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। ये 1934 ईस्वी में दोस्तों क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया दोस्तों किसने लिखा? जेम्स मिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना दोस्तों इसका। जेम्स मिल दोस्तों किसने लिखा है? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो दोस्तों समस्त युगों तक बहुमूल्य रही। कौन किसकी बारे में बोला था दोस्तों? ये कहा था बाबर के बारे में। बाबर के बारे में किसने कहा था? लेन पूल ने, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र दोस्तों जो है यह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान दोस्तों जिंक लिमिटेड का मुख्यालय पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीरम बेट दोस्तों ध्यान रखना, पीरम बेट द्वीप यहाँ पे से पूछा जा रहा है। पीरम बेट द्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी मिट्टी दोस्तों रे, कलर और ऊसर आदि के दोस्तों स्थानीय नामों से जाना जाता है? कौन सा मिट्टी को हम लोग इस तीनों नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लवणीय और क्षारीय मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयला एवं शाख नदी जब आपस में मिलती है तब वे दोस्तों किस नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोयला और शाख नदी जब मिलता है दोस्तों आपस में, तो उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनडीआरएफ का गठन दोस्तों कब हुआ? एनडीआरएफ का गठन दोस्तों ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर 2006 में हो जाएगा। दोस्तों बिहार से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि एनडीआरएफ का गठन बिहार में दोस्तों एकमात्र जो है दोस्तों सेंटर है वो कहाँ पे है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहटा में। कहाँ पे है? बिहटा, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार पे दोस्तों मानी जाती है। जानबड़ी दोस्तों समताप रेखा है। दोस्तों कितना समताप रेखा इसका है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट दोस्तों जो है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू, क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नया है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और दोस्तों कंटिन्यू आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग को दोस्तों भारत का मेगना कार्टा दोस्तों कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मेगना कार्टा दोस्तों किसे कहा जाता है? किस भाग को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, ध्यान रखेंगे, 12 से 35 अनुच्छेद तक। तो भाग 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगना कार्टा बोलते हैं भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से दोस्तों कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, ये दोस्तों क्या है? सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दोस्तों क्या करना है? संयोजक बनाए रखना और पालन करना, ये भी क्या है? सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों ये मूल्य कर्तव्य में नहीं है।
ये दोस्तों क्या है, ये जो है ध्यान रखेंगे, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार भावना का विचार विकास करे, ये भी दोस्तों क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि ऑपरेशन चेकमेट, दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल रहा है। ऑपरेशन चेकमेट जो है दोस्तों श्रीलंका से संबंधित है, किससे है, श्रीलंका से। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये हो जाएगा मालदीव से, किससे हो जाएगा, मालदीव से। और दोस्तों देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों पंजाब से है। ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे हो जाएगा, बिहार से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे चारों क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों, निर्धारण और सिद्धांत के विषय में दोस्तों क्या करता है, प्रस्तुति करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, राज्य वित्त आयोग। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण दोस्तों आपसे बताना है, मूलभूत लक्षण दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये 4 हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों संस्थात्मक रूप से दोस्तों सरकार, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नीति, ये भी सही है। एक अंगीकृत शक्ति का प्रावधान करती, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से चारों सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने आंका है। दोस्तों यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाइवरजेनिस। किसका हो दोस्तों, हाइवरजेनिस का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद का दोस्तों संभाला है। दोस्तों यानी कौन कौन दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद संभाला है, आपको बताना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मोहम्मद हिरदतुल्ला और दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ए और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी दोस्तों कौन होता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों जो है आधार है, किसका आधार है दोस्तों, किस प्रकार का आधार है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित। ऑप्शन नंबर आपका यहां से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रावधान में कहा गया, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई दोस्तों कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। यह दोस्तों कितने अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 265, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारत पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश दोस्तों स्थापित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 1971, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश किस देश से अलग हुआ था, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बिना सोचे समझे भारत नहीं मार देना है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, पौधे की जड़ों में जल इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं का दोस्तों समूह उपयुक्त है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 नंबर प्रबल वायु चाहिए, बाकी दोस्तों उच्च ताप भी चाहिए और शुष्क हवा, ये चारों से दोस्तों, ये तीनों से क्या होगा, ये दोस्तों कपड़ा हम लोग का सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्योहारों के समय में भावनाओं में लगाए जाने वाली लाइटें, झालरें दोस्तों किसका उदाहरण है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, अभी दिवाली आने वाला है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रेणी परिपथ, क्या हो जाएगा, श्रेणी यानी सीरीज क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों ये जो होता है परिनालिका के अंदर एक समान होता है, क्या होता है, परिनालिका के अंदर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायोड एक दोस्तों डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, डायोड का हम लोग प्रयोग दोस्तों जो करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश वह उपकरण है जिसका प्रयोग दोस्तों मोटर गाड़ियों के दूरी मापने के लिए किया जाता है, मोटर गाड़ी का दोस्तों दूरी मापने के लिए किया जाता है, ऑडोमीटर, किसका करते हैं, ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो दोस्तों किंग ऑफ क्ले कहता है, किंग ऑफ क्ले के नाम से दोस्तों हम लोग किस टेनिस खिलाड़ी को जानते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राफेल नडाल, ध्यान रखेंगे, राफेल नडाल परेरा जो है दोस्तों कहाँ का है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे राफेल नडाल हो जाएगा।
तो ये दोस्तों किस कहाँ का, ये स्पेन का है और इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ क्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर दोस्तों कौन है। यहाँ पे दोस्तों संगीत के क्षेत्र में रैपर पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा दोस्तों केड्रिक लेमर। कौन हो जाएगा, केड्रिक लेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्राइएंगल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहेगा, द गोल्डन ट्राइएंगल के नाम से पर्यटन योजना की दोस्तों हिस्सा नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा हिस्सा इसका गोल्डन ट्राइएंगल का नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रैंकिंग आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो देखेंगे दोस्तों बढ़ते क्रम में कौन सा है, ये दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन आपका यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे पूछा जा रहा है कि सम्मिलित करना है, लोक कला दे दिया है, एक साइड राज्य दिया है। मेहंदी जो है दोस्तों, मेहंदी कहाँ का है, मेहंदी हो जाएगा दोस्तों कहाँ का, ये हो जाएगा राजस्थान का। उसके बाद दोस्तों अपना, अपना दोस्तों कहाँ का है, अपना हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र का। अरिपन, अरिपन कहाँ का है दोस्तों, बिहार का। चौकपुरना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शराबबंदी लागू करने वाला दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए गुजरात। ध्यान रखना गुजरात होगा, बिहार रहेगा ऑप्शन में तो बिहार डायरेक्ट नहीं मार देना। शराब सर्वप्रथम दोस्तों गुजरात राज्य है जो शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से दोस्तों विख्यात है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कवि प्रदीप। ध्यान रखेंगे कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर के यहाँ से सी राइट रहेगा। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का अभी जो बैच चला है, रिजल्ट गारंटी बैच, उसका 5वां सेट था। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली हम लोग सेट पैसेज लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।